नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल राज टीचर्स हेल्पलाइन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिनांक 24 अगस्त 2024 को आयोजित केंद्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग में देश में यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने का निर्णय लिया जा चुका है और अब सभी केंद्रीय कर्मचारियों पर यह लागू होगी। साथियों, यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से देश के केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू हो जाएगी। यूपीएस लागू होने के बाद कर्मचारी के पास अब 2 विकल्प होंगे, एक एनपीएस और एक यूपीएस। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहे तो एनपीएस में बने रह सकते हैं या फिर यूपीएस को चूज कर सकते हैं। अगर कर्मचारी यूपीएस को चुनता है तो उसे एनपीएस की तरह कोई भी अंशदान इसमें नहीं करना होगा, यानी यूपीएस में कोई अंशदान एम्प्लॉय से नहीं लिया जाएगा, जबकि एनपीएस में यह अंशदान लिया जाता था 10% तक। और एनपीएस में सरकार पेंशन के लिए कर्मचारियों के वेतन का 14% अंशदान देती थी और अब यूपीएस में सरकार ने अपनी हिस्सेदारी यानी अंशदान को 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दिया है। साथियों, यूपीएस स्कीम के बारे में आपके मन में एक सवाल हो सकता है कि क्या इस योजना में रिटायरमेंट के बाद पेंशन के साथ डीए मिलेगा या नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस योजना में रिटायरमेंट के बाद पेंशन के साथ डीए की जगह महंगाई इंडेक्सेशन के तहत डीआर यानी महंगाई राहत मिलेगी। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम यूपीएस के की फीचर्स के साथ साथ जानेंगे कि इस स्कीम में रिटायरमेंट के बाद आपको कितनी पेंशन मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को जरूर साथ ही वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, यूपीएस के तहत रिटायर होने पर एम्प्लॉय को मिलने वाली पेंशन की गणना के लिए मैंने एक एक्सेल शीट तैयार की है, जिसमें की फीचर्स को इंक्लूड करते हुए कैलकुलेशन को समझाने का प्रयास किया है। इस एक्सेल शीट की मदद से आपको यूपीएस के जो बेनिफिट्स है उनको समझने में आसानी होगी। अगर आप इस एक्सेल शीट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस एक्सेल शीट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप भी इस एक्सेल शीट की मदद से अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं इसके की फीचर्स के साथ साथ कैलकुलेशन की। तो सबसे पहले जो की फीचर दिया हुआ है यूपीएस का वो है एश्योर्ड पेंशन का। इसमें बताया गया है कि यदि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा अवधि पूरी कर लेता है तो उसे अपनी सेवा के अंतिम 12 महीनों के बेसिक वेतन का 50% प्रति माह पेंशन के रूप में दिया जाएगा। परंतु यदि कर्मचारी 10 साल से ज्यादा और 25 वर्ष से कम की सेवा अवधि करता है तो उसे उस सेवा अवधि के प्रोपोर्शनेट पेंशन मिलेगी। फर्स्ट की फीचर को समझने के लिए मैंने कैलकुलेशन यहाँ पर किया है। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है। एक एम्प्लॉय है जो कि 31 मार्च 2026 को रिटायर होता है और रिटायरमेंट मंथ में उसकी जो बेसिक होती है वो होती है 54,500 रुपए। ये सब मैंने कैलकुलेशन के लिए एज्यूम किया है। आप इस एक्सेल शीट में अपने अकॉर्डिंग भी डेटा डालकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ बेसिक हो गई 54,500। अब इसके रिटायरमेंट मंथ के पहले वाले 12 मंथ की बात करें तो यहाँ अप्रैल 2025 से लेकर मार्च 2026 तक के कुल 12 महीनों की जो बेसिक होगी उसका एवरेज निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने उस बेसिक को भी लिख लिया है। तो देखिए, यहाँ मार्च 26 से शुरू करते हुए हम उल्टा चले हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अगस्त से पहले बेसिक बढ़ी है 54,500 और जून में जो बेसिक है वो है 52,900 रुपए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जुलाई में हर एम्प्लॉय को इंक्रीमेंट मिलता है, इसलिए ये बेसिक इंक्रीज हो जाती है जुलाई में। तो यहाँ पर जुलाई से पहले इस एम्प्लॉय की बेसिक रहेगी 52,900 रुपए। तो अब इन सभी महीनों में जो इसकी बेसिक थी उसका टोटल निकाल लेंगे हम। तो यहाँ पर इसकी बेसिक हो जाती है 6,49,200 रुपए और उसका एवरेज निकालने के लिए हम 6,49,200 में 12 का भाग दे देंगे, यानी 12 से डिवाइड कर देंगे। तो एवरेज बेसिक आ जाएगी हमारी 54,100 रुपए और अब इसका 50% निकालेंगे तो 27,050 रुपए इनकी मंथली पेंशन आ जाएगी। यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि जो फाइनल पेमेंट होगा वो इस पेंशन
अमाउंट के साथ डियरनेस रिलीफ को जोड़कर मिलने वाला है। अभी हम आगे इसको डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पर 25 वर्ष या 25 वर्ष से अधिक की सेवा अवधि पूरी करने पर 54,500 रुपये बेसिक वाले एम्प्लॉय को 27,050 रुपये प्लस डीआर मिलेगा। अब अगर बात करें प्रोपोर्शनेट पेंशन कैलकुलेशन की, तो एम्प्लॉय जब 25 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करता है तो 27,050 रुपये उसकी बेसिक पेंशन रहने वाली है। और अगर वो एम्प्लॉय 15 साल की सेवा पूरी करता है तो उसे जो पेंशन मिलेगी वो मिलेगी 16,230 रुपये। इसी बेसिक के साथ हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। आपको कैलकुलेशन समझाने के लिए मैंने एक फॉर्मेट तैयार किया है। यहाँ पर आप अपनी जो सेवा अवधि है, सर्विस ईयर्स है, उनको डालेंगे तो आपकी इस बेसिक पर पेंशन कैलकुलेट करके दे देगा। तो यहाँ पर अभी हमने 15 साल की सर्विस ली है। अगर हम यहाँ पर 12 साल की सर्विस करते हैं तो देखिए 54,500 की बेसिक के साथ रिटायर होने वाले व्यक्ति को 12 साल की सेवा पर 12,984 रुपये का ये पेंशन मिलेगी और इसके बाद उस पर डियरनेस रिलीफ और मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से एम्प्लॉय को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अब बात करें ओल्ड पेंशन स्कीम की, तो ओल्ड पेंशन स्कीम का सामान्य सा फंडा था कि जो अंतिम बेसिक रहेगी उसका 50% यहाँ पर दे दिया जाएगा उसकी सेवा अवधि के आधार पर। तो इस तरह से एश्योर्ड पेंशन के तहत आपकी पेंशन कैलकुलेट की जाएगी। अब बात करते हैं सेकंड की फीचर की। तो इसमें दिया हुआ एश्योर्ड फैमिली पेंशन का, तो यहाँ पर बताया गया है कि यदि पेंशन भोगी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो जो पेंशन वह ले रहा था उस पेंशन का 60% उसकी फैमिली यानी वाइफ को या स्पाउस को मिलने वाला है। तो यहाँ पर हमने जो बेसिक रखी है रिटायरमेंट मंथ में वो 54,500 ही रखी है और साथ में लास्ट 12 ईयर्स की जो बेसिक थी उसके आधार पर हमने इसकी पेंशन कैलकुलेट की है। तो जो पेंशन मिलने वाली है एम्प्लॉय को 25 साल की सेवा पूरी करने के बाद में वो मिलेगी 27,050 रुपये, यानी वो 27,050 रुपये की पेंशन लेगा डेथ मंथ के दौरान। अब यहाँ पर यदि पेंशन भोगी एम्प्लॉय 27,050 रुपये की पेंशन लेते हुए मर जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, उस केस में उसकी फैमिली को इस अमाउंट का 60% मिलेगा जो कि होता है 16,230 रुपये। तो ये था एश्योर्ड फैमिली पेंशन का फंडा। अब बात करते हैं एश्योर्ड मिनिमम पेंशन की। तो यहाँ बताया गया एश्योर्ड मिनिमम पेंशन में कि 10,000 पर मंथ ऑन सुपरनोशन आफ्टर मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ सर्विस, यानी न्यूनतम 10 साल की सेवा अवधि पूरी करने के बाद में यदि एम्प्लॉय को मिलने वाली पेंशन 10,000 से कम है तो भी एम्प्लॉय को 10,000 रुपये न्यूनतम पेंशन मिलेगी ही। यहाँ पर इसको समझने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया है। तो देखिए एक एम्प्लॉय है जो कि 31 मार्च 2026 को रिटायर होता है और उसकी बेसिक यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने लिए 54,500 रुपये और सेकंड एग्जाम्पल में हमने लिए 42,500 रुपये। तो अगर पिछले 12 महीनों का कैलकुलेशन करते हैं 54,500 के लिए तो टोटल बेसिक हो जाती है 6,49,200 रुपये और सेकंड एग्जाम्पल में जो टोटल बेसिक हो जाती है लास्ट 12 महीनों की वो हो जाती है 5,05,200 रुपये। लास्ट 12 महीनों की एवरेज बेसिक निकालते हैं तो यहाँ बनती है 54,100 रुपये और यहाँ बनती है 42,100 रुपये। और अब इसका 50% हम निकालते हैं तो 54,500 वाली बेसिक वाले एम्प्लॉय को जो पेंशन मिलेगी वो मिलेगी 27,050 रुपये और 42,500 वाले बेसिक के साथ रिटायर होने वाले एम्प्लॉय को मिलेगी 21,050 रुपये। लेकिन ये तब मिलेगा जब एम्प्लॉय की सर्विस 25 वर्ष या 25 वर्ष से ज्यादा होगी। अब प्रोपोर्शनेट पेंशन कैलकुलेशन की बात करेंगे। यहाँ पर 25 वर्ष की सेवा अवधि के लिए जो पेंशन मिलने वाली वो 27,050 रुपये है। फर्स्ट एग्जाम्पल में अगर एम्प्लॉय 15 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करता है तो 16,230 रुपये मिलेगी और पेंशन आफ्टर 10 ईयर्स की बात करें तो 10,820 रुपये मिलेगी। अब यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल में आप देखिए कि अगर 42,500 वाली बेसिक के साथ कोई एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसकी जो 25 साल के बाद बेसिक मिलेगी वो मिलेगी 21,050 रुपये। 15 साल की सर्विस के बाद उसे मिलेगी 12,630 रुपये। लेकिन अगर 10 साल के बाद की बात करें या केवल 10 साल की सर्विस पे कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर उसको मात्र मिलेगी 8,420 रुपये की पेंशन। किसे मिलेगी? 42,500 वाले बेसिक वाले एम्प्लॉय को
अगर वो 10 साल पर रिटायर हो जाता है तो मात्र 8,420 रुपए की पेंशन मिलने वाली है प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन के तहत। लेकिन यूपीएस स्कीम के थर्ड की फीचर के तहत उसे न्यूनतम 10,000 रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी। तो यहाँ 8,420 की बजाय इसे मिलेगी 10,000 रुपए और इस पर मिलेगा डियरनेस रिलीफ। तो इस तरह से ये अमाउंट उसे मिलने वाली है। फोर्थ की फीचर है इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन का। तो इसमें बताया गया है कि एम्प्लॉय को अपनी बेसिक पर डीआर मिलेगा। यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं कि डीए नहीं मिलकर डीआर मिलेगा, दोनों में एक माइनर डिफरेंस होता है। डीए मिलता है इन सर्विस एम्प्लॉय को और डीआर मिलता है रिटायर्ड पर्सन को। तो यहाँ पर स्पष्ट दिया हुआ है कि रिटायरमेंट के बाद भी आपको डीआर मिलने वाला है। तो जो पेंशन आपकी बनेगी रिटायरमेंट के बाद उस पर आपको मिलेगा डीआर। यहाँ पर हमने एक एजम्पशन लिया है कि एक एम्प्लॉय है वो 25 साल की सर्विस के बाद रिटायर हो जाता है और उसे पेंशन मिलती है 27,050 रुपए, और जब रिटायर होता है उस डीआर की जो रेट है वो है 60%। तो 27,000 पेंशन वाले एम्प्लॉय को जो फाइनल पेमेंट मिलेगा पेंशन प्लस डियरनेस रिलीफ के साथ वो मिलेगा 43,280 रुपए। तो इस तरह से इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलने वाला है इस यूपीएस स्कीम के तहत। तो साथियों अब बात करते हैं यूपीएस के फिफ्थ की फीचर ग्रेच्युटी की। साथियों ग्रेच्युटी के लिए यूपीएस में बताया गया है कि यूपीएस में रिटायर होने वाले एम्प्लॉय को रिटायरमेंट पर एक लमसम अमाउंट ग्रेच्युटी के तौर पर दी जाएगी। कर्मचारी की सेवा अवधि के प्रत्येक 6 माह की अवधि हेतु अंतिम महीने के वेतन यानी पे प्लस डीए का 10वां भाग ग्रेच्युटी के रूप में दिया जाएगा। इस ग्रेच्युटी भुगतान से एश्योर्ड पेंशन में कोई कटौती नहीं की जाएगी, कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। ग्रेच्युटी कैलकुलेशन को समझने के लिए हमने 2 एम्प्लॉइज के एग्जाम्पल लिए हैं। आइए इसके माध्यम से हम समझते हैं कि किस तरह से आपको ग्रेच्युटी मिलेगी यूपीएस स्कीम में। तो यहाँ पर हमने 2 एम्प्लॉय लिए हैं। एक एम्प्लॉय है जिसकी लेंथ ऑफ सर्विस है 30 ईयर्स, दूसरे एम्प्लॉय हैं जिनकी लेंथ ऑफ सर्विस है 25 ईयर्स। यहाँ पर रिटायरमेंट डेट उन दोनों एम्प्लॉयज की है 31 मार्च 2026 और रिटायरमेंट मंथ में जो इनकी बेसिक थी वो 54,500 ही हमने रखी है दोनों की। यहाँ पर मार्च 2026 में जब ये रिटायर होते हैं तो उस समय डीए की रेट्स है 55%, ये एग्जाम्पल के लिए हमने रखी है। तो जब हम 54,500 बेसिक पर 55% डीए कैलकुलेट करते हैं तो जो अमाउंट निकल के आती है वो आती है 29,975 रुपए दोनों ही एम्प्लॉयज के केस में। और इनका जो मंथली एमोल्यूमेंट बन जाता है यानी बेसिक प्लस डीए वो बन जाता है कुल 84,475 रुपए दोनों ही केस में। अब हम इसको 10 से डिवाइड करके ग्रेच्युटी कैलकुलेशन के लिए अमाउंट निकालेंगे। तो जब हम 84,475 को 10 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आ जाती है अमाउंट 8,447.5 रुपीज प्रति 6 माही के लिए। अब हमारे पास जो टोटल सर्विस है वो 30 साल की है तो यहाँ कुल महीने हो जाते हैं 360 महीने और 25 साल की सर्विस में कुल महीने हो जाते हैं 300। अब हम इन महीनों के आधार पर कुल 6 माही निकालेंगे जिनके लिए हमें ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा। तो 30 साल की सर्विस में कुल 6 माही होती है 60 और 25 साल की सर्विस में कुल 6 माही होती है 50। अब हम जो 10% अमाउंट हमारे पास आई थी उसे प्रति 6 माही के आधार पर हम यहाँ इससे मल्टीपल कर देंगे। तो जब हम 8,447.5 को 60 6 माही से गुणा करेंगे तो हमारे पास जो ग्रेच्युटी अमाउंट आएगी वो आएगी 5,06,850 रुपए और 50 6 माही के लिए जो अमाउंट आएगी वो आएगी 4,22,375 रुपए। इस तरह से आपकी ग्रेच्युटी कैलकुलेट होगी यूपीएस स्कीम में। तो साथियों ये थी पूरी डिटेल यूपीएस में दिए गए की फीचर्स के तहत कैलकुलेशन की। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।